जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार दो। साथियों, आज मैं बात करूंगी कि सच में हम लोग सच्चाई जानना चाहते हैं या नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे हमारे भारत के निवासी ध्रुव राठी की किस प्रकार से चर्चा हो रही है। तो इससे पता चलता है कि आज भी लोग सच सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं सच, और सच के साथ रहना चाहते हैं। तो इस विषय में सबसे पहले मैं उन लोगों को जवाब दे दूं जो कह रहे हैं कि ध्रुव राठी पाकिस्तान का है। तो मैं उनसे कह देना चाहती हूँ, यदि पाकिस्तान का भी है तो वो पाकिस्तान का होकर भी भारत के बारे में इतनी अच्छी सोच रखता है, और आप लोग भारत के होते हुए और भारत में रहते हुए भारत के लिए बेहतर सोच नहीं रख सकते। एक व्यक्ति विदेशों में जा करके अपने देश के हर चीज के बारे में ज्ञान रख रहा है, और आप लोग अपने देश में होते हुए भी हर चीज से अनजान बने हुए हैं। इस देश में सड़क से संसद तक पहुंचने तक लोग देशभक्ति भूल जाते हैं, और वो ध्रुव राठी हमारा 7 समुद्र पार जा रखा है, फिर भी देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। उन्हें चिंता है कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं। तो मैं आज इस विषय पर ही चर्चा करना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों। ध्रुव राठी ने जो 30 मिनट का वीडियो बनाया, जो भारत के राजनीतिक में जो भूचाल आया है, जिन्होंने गोदी मीडिया के करतूतों से पर्दा उठाया है, जिन्होंने भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट नीतियों के, भ्रष्ट कानूनों के प्रति पर्दा उठाया है, हम ध्रुव राठी के हमेशा हमेशा साथियों इस वीडियो के लिए उसका आभारी रहेंगे कि किस प्रकार से एक 29 साल के बेटे ने पूरे भारतीय लोकतंत्र का, जो भारतीय राजनीतिक का, और भारतीय ये जो भ्रष्ट नेता हैं उनका पोल खोल कर रखती। साथियों, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। जिस प्रकार से आंदोलनकारियों को आंदोलन नहीं किया करने दिया जा रहा है, जिस प्रकार से हक मांगने वालों को लाठीचार्ज किया जा रहा है, जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा है, जिस प्रकार से देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई, जिस प्रकार से पहलवान बेटियों के आंदोलन को कुचला गया, किसानों के आंदोलन को कुचला गया, डॉक्टर प्रोफेसर रितु के आंदोलन को कुचला गया, हमारे युवा जो बेरोजगार युवाओं का आंदोलन को कुचला गया, उत्तर प्रदेश में युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, तो उससे तो यही प्रतीत होता है कि सचमुच में हम तानाशाही की ओर जा रहा है हमारा लोकतंत्र। को तो बात की बात है साथियों, लेकिन हमारे राजनीतिक पार्टी, हमारे सत्ताधारी देश को तानाशाह की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, अपने देश को स्वतंत्र और लोकतंत्र रखेंगे, और इसी में हमारा विश्वास है। ध्रुव राठी के वीडियो से पता चल रहा है मेरे भाई बहनों कि कैसे आज भी देशवासी सच सुनना, जानना, बोलना, खोजना जानते हैं कि वो आज भी चाहते हैं कि हमारे आगे सच आए। सच चाहे कड़वा हो, जो भी हो, सच सामने आए। आज भी देश का व्यक्ति, देश के नागरिक सच जानना चाहते हैं। तो इससे यह भी एहसास होता है कि कोई लाख तानाशाही करे, लेकिन जो सच जानना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, सच खोजना चाहते हैं, सच की छानबीन करना चाहते हैं, वो देश को तानाशाह की ओर कभी नहीं जाने देंगे, भले ही उनकी जान चले जाए। तो साथियों, उन लोगों को समझना चाहिए जो कह रहे हैं कि ध्रुव राठी तो पाकिस्तान का है, ये है सो है, उनको कहना चाहिए, समझना चाहिए। यदि हम मान भी लिया कि ध्रुव राठी तुम्हारे हिसाब से पाकिस्तान का है, मान भी लिया कि चलो वो विदेश में रहता है, तो यह भी सोचो ना, यदि वो पाकिस्तान का भी है तो भी हमारे देश के बारे में अच्छा सोच रहा है। यदि वो जर्मन में चला गया तो भी वो हमारे देश के बारे में अच्छा सोच रहा है, और आप अपने ही देश में हो और देशवासियों के सामने झूठ परोस रहे हो, और न केवल झूठ परोस रहे हो बल्कि देशवासियों को प्रेशर कर रहे हो कि इस झूठ को सच मानो। ध्रुव राठी ने जर्मन में जाकर के देश के अंदर चल रहे हर प्रकार के कुकृत्य की, हर प्रकार के जो भ्रष्टाचार, जो हिटलरशाही, तमाम चीजों का से पर्दा उठा दिया, और आप देश में रह कर के झूठ परोस रहे हो, और फिर न केवल झूठ परोस रहे हो, हमसे कह रहे हो कि झूठ पे यकीन करो।
हमको प्रेशर कर रहे हो, देश की जनता को प्रेशर कर रहे हो कि झूठ पे यकीन करो। मोदी जी ने कहा कि बेटियां सुरक्षित हैं, तो तुम यकीन करो सुरक्षित हैं, भले ही 13 लाख बेटियां गायब हो जाएं, भले ही इनके मंत्री अंकिता हत्याकांड कर दें, भले ही इनके मंत्री अ, ब्रिजभूषण महिला पहलवानों का शोषण कर दें, भले ही इनका विधायक कुलदीप सेंगर महिलाओं के साथ उटपटांग काम कर लें, भले ही इनके कार्यकर्ता कॉलेज में जाकर के बेटियों को निर्वस्त्र करके उनके साथ दुर्व्यवहार करें। मतलब देश की महिलाओं के साथ मणिपुर में क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, और तुम यकीन कर रहे हो। न केवल तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम की बेटियां सुरक्षित हैं, बल्कि तुम कह रहे हो कि यकीन करो कि बेटियां सुरक्षित हैं। मैं उन सभी लोगों को हिदायत देना चाहती हूँ, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, किसी को किसी का ओपिनियन नहीं पसंद आता है तो वो अलग बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति विदेशों में रह करके उसके अंदर अपने देश के लिए प्रेम है, तो हमें सैल्यूट करना चाहिए ऐसे व्यक्तित्व को कि विदेशों में सब कुछ टैक्स वहाँ भर रहा है वो बंदा, सब कुछ खाना पीना सब कुछ वहाँ कर रहा है और सोच अपने देश के बारे में है। हमें तो उस बच्चे का शुक्रगुजार होना चाहिए, बल्कि उन लोगों से ज़्यादा जो यहाँ पे भारत में रह करके झूठ परोस रहे हैं, जनता का टैक्स का डकार दे रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बहनों के साथ दुराचार कर रहे हैं। झूठ परोसने के बाद कह रहे कि तुम यकीन करो, गलत को स्वीकार करो, है ना। तो मैं सभी उन सम्मानित लोगों से कह देना जिन्होंने सपोर्ट किया ध्रुव राठी को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो ध्रुव राठी को विरोध कर रहे हैं या फिर उसे उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मैं उन सभी सम्मानित भाई बहनों से कह देना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी आंखें खोलें, दिमाग को ओपन रखें। किसी भी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में, किसी भी नेता के चक्कर में देश के वसूलों को, देश की गरिमा को, माँ भारती के जो कहते हैं कि हमारे देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र की जननी हैं, उस लोकतंत्र की जननी को बरकरार रखें अपने दिलो दिमाग में। साथियों, जब हृदय में लोकतंत्र रहेगा तभी समाज में लोकतंत्र फैल सकेगा। ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज करने की बजाय अपने अंदर झांकें कि हम अपने देश को, अपने सभ्य समाज को, अपने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कहाँ ले जा रहे हैं। कितनी मेहनत की थी हमारी मास मीडिया ने, गोदी मीडिया ने देश के अंदर हो रहे अत्याचार को छुपाने की, देश के राजाओं की महिमा मंडल करने की, तमाम उन बुराइयों पे पर्दा डालने की, देश के असली मुद्दों को छुपाने की। लेकिन ध्रुव राठी ने 30 मिनट में सबकी पोल खोल कर रख दी, मास मीडिया की पोल खोल कर रख दी, देश के जो हमारे राजा हैं उनके बड़े बड़े वादों के पोल खोल कर रख दी, हर चीज की पोल खोल कर रख दी। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए साथियों कि इस झूठ के युग में कोई सच बोलने वाला है। और मैं आप लोगों से फिर कह दूं कि इस झूठ के युग में जहां आपको प्रलोभन देने के लिए आपके भ्रष्ट नेताओं द्वारा, आपके तानाशाह राजों द्वारा, आपके गोदी मीडिया द्वारा प्रलोभन दे करके आपके आगे झूठ परोसा जाएगा, उस युग में आपको सच ढूंढना है, सच जानना है, सच बोलना है, सच की खोजबीन करके सामने लाना है। आपको सच जानने की, सुनने की, बोलने की ताकत रखनी होगी, आदत डालनी होगी। आदत डालनी होगी। सच्चाई यह है कि मेरे देश के युवा बेरोजगार हैं, बुरी तरह से बेरोजगार हैं। इस सरकार ने देश के युवाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक, कानूनी तरीके से बिल्कुल प्रताड़ित कर दिया है। इस देश की महिलाएं असुरक्षित हैं। इस देश से 13.5 लाख महिलाएं गायब हो गई हैं। इस देश में मणिपुर में सरेआम बेटियों को निर्वस्त्र किया गया। वहाँ के पुलिस कमांडो ने हथियार त्याग दिए। यदि पुलिस कमांडो ही सुरक्षा करने वाले सुरक्षित नहीं हैं तो बाकी आम जनमानस का क्या होगा। आपको सच स्वीकार करना होगा कि मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय डबल करेंगे, लेकिन किसानों की क्या हालत है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। आपको सच स्वीकारना होगा। हमारे उत्तराखंड में बेटी अंकिता के माँ बाप को आज तक न्याय नहीं मिला। जो भी क्रियाकांड हुआ साथियों, कुकृत्य हुआ, सब आज बीजेपी के राज में हो रहा है।
पहले भी हुआ, हमने उसका भी विरोध किया। निर्भया कांड कांग्रेस के राज में हुआ, हमने उसका विरोध किया। लेकिन उस समय कांग्रेस ने निर्भया के माता पिता का साथ दिया, लेकिन आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों अपराधियों का साथ दे रही है जनता के साथ देने की जगह। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिला रही है। आपको सच स्वीकार करना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को न माँ बहनों की अस्मिता से कोई लेना देना है, न ईमानदारी से कोई लेना देना है, न जवानों से न किसानों से। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है। वो डुबकी लगाने जा रहे हैं द्वारिका में। उन्हें आस्था, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक चीज़ों की अनुभूति हो रही है। उन्हें इस बात की अनुभूति नहीं हो रही है कि हमारा मणिपुर पिछले 10 सालों से जल रहा है, सॉरी क्षमा चाहती हूँ, 10 महीनों से जल रहा है। मणिपुर की बेटियों को निर्वस्त्र किया गया। मणिपुर के पुलिस कमांडो ने अपने हथियार डाल दिए। उनको इस बात की कोई भनक नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। उन्हें इस बात की अनुभूति नहीं है कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से गया, क्यों गया, जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया गया। एक ही झटके में हमारे जवान किस प्रकार से शहीद हो गए, किस प्रकार से जवानों के चिथड़े उड़ गए। उन्हें इस बात की अनुभूति कभी नहीं हुई। उन्हें इस बात की अनुभूति नहीं हुई। उन शहीद जवानों के परिवार वालों को आज तक न्याय नहीं मिला। वो जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ क्यों इस प्रकार से हुआ, किसने किया, क्यों किया, कौन है वो अपराधी, कैसे घुस गया वो पाकिस्तानी यहाँ, किसने घुसाया। उनको आज तक उनका हक नहीं मिला। जो हक, जो वादे इन दो मुहे सरकारों ने किया था, वो हक उन्हें नहीं मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बात की अनुभूति नहीं हुई कि गुजरात में हर रोज और हर महीने ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। इस बात की अनुभूति उन्हें नहीं हुई। उन्हें बेरोजगार युवाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है। बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश में आपराधिक दर, भुखमरी की दर, तमाम प्रकार के देश पे कितना ज्यादा कर्जा हो गया। उन्हें इस बात की बिल्कुल अनुभूति नहीं हुई। उन्हें सिर्फ अनुभूति अपने अंधविश्वास की हुई, ढकोसले की हुई। उन्हें अनुभूति तभी होती है जब चुनाव सामने आते हैं। उन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी में कितने लोगों का मौत हुई, खड़े खड़े कितने लोग चले गए इस धरती से। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी ना इल्म है, ना अनुभूति है। जीएसटी में लोगों का खून चूस लिया गया, उनको इस बात की अनुभूति नहीं हुई। किस तरह से अगले बार के किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए, उन्हें इस बात की अनुभूति नहीं हुई। कितना गिनाऊं मैं? अगर मैं मोदी जी के राज में देश के लाशों के अंबार गिनाऊं, तो मैं चाहती हूँ कि मोदी जी को इस बात की भी अनुभूति हो, और न केवल अनुभूति हो, जिम्मेदारी लें, क्योंकि इन सब चीज़ों के अपराधी आप हो। मैं एक रिसर्च कर रही थी कि पिछले 10 सालों से देश में 2000 से भी ऊपर आतंकवादी हमले हो गए और कितने ही जवान हमारे शहीद हो गए। इतने जवानों के हत्यारे, 700 किसानों के हत्यारे। परसों जो शंभू बॉर्डर, खनौली बॉर्डर पे आपने सुखकरण सिंह को गोली मरवाई, 4 किसान वहां शहीद हो गए। उन 4 किसानों के हत्यारे, उत्तराखंड के अंकिता बेटी के हत्यारे, पहलवान बेटियों के दोषी, वहां पे मणिपुर के बेटियों के दोषी, सब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। क्योंकि आपने विश्वास दिलाया था हमें कि हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम जवानों को सुरक्षित रहेंगे, जवानों को हर चीज़ देंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम देश के जनता के लिए बेहतर काम करेंगे। आज तुम्हारा जो आपने उज्ज्वला योजना दिया है सिलेंडर, आज लोग उस सिलेंडर को दोबारा भरवा नहीं पा रहे हैं। महंगाई की वजह से उस सिलेंडर को नहीं भरवा पा रहे हैं। घर घरों में आपने घर घर नल, घर घर जल बोला। नल तो आप लोगों ने बिछा दिया, लेकिन उस नल में जल नहीं दिया, और बिजली का बिल पहुंच रहा है उन लोगों पे। आपने लोगों को लूटने के लिए वो नल बिछाए, और जिस नल में कभी एक बूंद भी पानी नहीं गया, उनके घरों में आपने बिजली का बिल, सॉरी, पानी का बिल भर दिया। ये कैसे देश को निचोड़ा जा रहा है? और सच कौन सुनेगा? और मैं इन लोगों से, इन गोदी मीडिया से और गोदी मीडिया के समर्थकों से, इन भ्रष्टाचारी नेताओं से और भ्रष्टाचारी नेताओं के समर्थकों से कह देना चाहती हूँ कि आप भी सच सुनने की हिम्मत रखिए, सच बोलने की ताकत रखिए। जो झूठ आपने परोसा है, उस झूठ का आलोचना सुनने की ताकत रखिए। जिस झूठ को तुम 10 साल से जनता के सामने परोस रहे थे ना, कि विश्व गुरु बन गया देश, विश्व का नेता। जो नेता अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा न कर सका, जो नेता अपने देश के किसानों का एमएसपी नहीं बढ़ा सका, जो नेता अपने देश के किसानों की आय दोगुनी नहीं कर सका, जो नेता अपने देश के जवानों को रोजगार न दे सका, जो नेता
अपनी मणिपुर पिछले 10 महीनों से जल रहा है, वहां का गृह युद्ध समाप्त न कर सका, वो नेता विश्वगुरु बनेगा? जिस नेता के राज में 80 करोड़ लोगों को अनाज की लाइन में भिखारियों की तरह भीख मांगना पड़ रहा हो, वो नेता विश्वगुरु बनेगा? क्या भिखारी बन करके, जवानों को मार करके, किसानों को मार करके, महिलाओं को शोषण करके, युवाओं को मार करके देश विश्वगुरु बनेगा? क्या यही विश्वगुरु की परिभाषा है? आप विश्वगुरु की बात करते हैं, मैं तो कह रही हूं कि हमारे प्रधानमंत्री विश्वगुरु तो बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री तो सचमुच कहना चाहूंगी कि इंसान भी हैं, इंसान कहलाने के लायक भी हैं। विश्वगुरु तो बात की बात है साथियों। जिस व्यक्ति के राज में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही हो, महिलाएं साथियों, जिस व्यक्ति के राज में गृह युद्ध छिड़ गया हो, हर जगह देश में, हमारे हल्द्वानी में, शांतवादी उत्तराखंड, यहाँ किस प्रकार से दंगा हो गया, इसकी जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। वो लोग नहीं हैं, क्योंकि देश के मुख्यमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने लोगों की बातें नहीं सुनी, उनकी भावनाएं नहीं जानी, जिसके लिए वो गलत काम करने के लिए उतारू हो गए। देश में होने वाले हर प्रकार के अपराधी, हर प्रकार के भ्रष्टाचार के जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी हैं। और आप अपने भ्रष्टाचार को, अपने द्वारा किए गए कार्यों को भी नहीं स्वीकार करना चाहते। आपने जवानों को एयरक्राफ्ट नहीं दिया, आप उसको भी स्वीकार नहीं करना चाहते। आपकी वजह से हमारे 40 जवान वहां पे शहीद हुए, और उसके बाद जब ऑपरेशन चला तो कम से कम हमारे पूरे टोटल 56, 57, 58 जवान हमारे वहां पे शहीद हुए। आपको इल्म नहीं है कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश के जवानों की बलि चढ़ा रहे हो, किसानों की बलि चढ़ा रहे हो, महिलाओं की बलि चढ़ा रहे हो। एक पूरा का पूरा राज्य मणिपुर, पूरा का पूरा राज्य आपने दांव पे लगा दिया। 20-25 कितनी लाख होगी मणिपुर की जनसंख्या, आपने पूरे एक राज्य को ही आप दांव पे लगा दिया अपनी कुर्सी के चक्कर में। आपको शर्म भी है कि आप द्वारिका में डुबकी लगा रहे हो? कहीं कृष्ण जी ने आपके करतूतों का वहीं पे आपको सजा दे दी, मुंडी पकड़ पकड़ के नीचे रोप दी कि तुम ये द्वारिका में क्यों डुबकी लगा रहे हो? डुबकी लगाना है तो मणिपुर में लगाओ, डुबकी लगाना है तो किसानों को एमएसपी दो, डुबकी लगाना है तो जवानों को बेहतर सुरक्षा दो, डुबकी लगाना है तो महिलाओं को सुरक्षा दो। कहीं गलती से जिन भगवानों के चक्कर में आप, जिन भगवानों के नाम पे आप अपने गुनाहों को छुपा रहे हो, वोट मांग रहे हो, कहीं गलती से उन्होंने तुम्हारी गुनाहों की सजा दे दी, और जिन द्वारिका में डुबकी लगाने गए थे वहीं पे आपको जकड़ दिया। आपको एहसास होगा कि मैं कितना झूठा, कितना वादा खिलाफी, कितना क्रूर इंसान हूं। और आप ध्रुव राठी को टारगेट करोगे? वह ध्रुव राठी जो न तुमसे तनख्वाह ले रहा है, न तुम्हारी कोई सुख सुविधाएं ले रहा है, जो विदेशों में भी अपने देश की शान का परचम लहरा रहा है, जो अपने देश के लिए चिंतित है। तुम अपने देश का खा रहे हो, अपने देश में रह रहे हो, अपने देश के पदकतों पे बैठे हुए हो, तुम्हारे अंदर की देशभक्ति समाप्त हो गई, और वह व्यक्ति विदेशों में जाकर भी अपने देश के लिए चिंतित है, और उसको टारगेट करोगे? ये झूठा मीडिया, ये इनके चेले चपाटे, उन लोगों को टारगेट करोगे जो देश के बारे में सोचते हैं। क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तानी है? वो पाकिस्तानी भी है तुम्हारे हिसाब से, तो भी देश के बारे में सोच रहा है। और आप भारतीय होकर भी, भारत का खाकर भी भारत के बारे में नहीं सोच रहे हो। न केवल नहीं सोच रहे हो, बल्कि झूठ परोस रहे हो और कह रहे हो कि यकीन करो कि मोदी जी महान है। मोदी जी के राज में 13.5 लाख महिलाएं गायब हो गई। यकीन करो मोदी जी महान है। मोदी जी के राज में पहलवान बेटियों का उन्हीं के मंत्री संतरी सांसदों द्वारा शोषण किया गया, पर यकीन करो कि मोदी जी महान है। मोदी जी के राज में महिला पहलवानों को सरेआम सड़कों पे कैसे घसीटा गया, देश की बेटियों को, देश की गरिमा को, यकीन करो कि मोदी जी महान है। मोदी जी के राज में कॉलेजों से बेटियों को उठा करके, निर्वस्त्र करके उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा दुष्कर्म किया जा रहा है, और यकीन करो कि मोदी जी महान है। मोदी जी के राज में युवाओं पे नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, यकीन करो कि मोदी जी महान है। मोदी जी के राज में किसानों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं, ये पानी, वो आंसू के गोले चलाए जा रहे हैं, पानी के बौछार चलाए जा रहे हैं, कीले बिछाए जा रहे हैं, कंट्रीली तारे बिछाए जा रहे हैं, बड़े बड़े सीमेंट के रोड़े डाले जा रहे हैं, और यकीन करो कि मोदी जी महान है।
मोदी जी के राज में महिलाएं सरेआम निर्वस्त्र घुमाई जा रही हैं और यकीन करो कि मोदी जी महान है। मोदी जी, हम तो चाहेंगे कि भगवान ऐसा न करे, लेकिन गलती से भगवान श्री कृष्ण ने उस द्वारिका में आपको डुबकी सचमुच में लगवा दी, वहीं जकड़ दिया, तब आपको एहसास होगा कि आप कितने महान हैं। और भगवान चाहे किसी को जकड़े ना जकड़े, लेकिन इस देश के प्रेम करने वाले लोग, देश को प्रेम करने वाले लोग, सच्चे देश भक्ति के लोग यह चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो हैरान हूँ कि यह आपका कैसे देशभक्ति है आपकी, कि जो आपको तो ऐसो आराम करवाता है, लेकिन आपके चक्कर में देश के जवानों की जान लेता है, देश के किसानों की जान लेता है, देश के महिलाओं की अस्मिता को लूटता है, देश के युवाओं को लाठीचार्ज करता है, देश के किसानों को मारता है। ये कैसी देशभक्ति है आपकी? कैसा राष्ट्रवाद है आपका? क्या यह राष्ट्रवाद है? देश को तबाह करना, सारी मीडिया खरीद लेना, हाँ, विपक्षी से बदला लेने के उनके घर सीडी ईडी पता नहीं क्या क्या अपनी एजेंसियों को भेजना, क्या यही सीबीआई, यही आपका लोकतंत्र है? क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अपने सोच को ओपन रखें मेरे भाई बहनों। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जिंदा रहना ही लोकतंत्र समझें, जिंदा रहना ही अपने अधिकार समझें। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने पतन हो जाए और आपको पता भी ना चले। मेरे भाई बहनों, ये नेता आते जाएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन मेरा देश, मेरे देश के वासी, मेरे देश के तमाम प्रकार के सभ्य संस्कृति वही रहेगी। उसे बचाने की कोशिश करें। इन चंद भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में अपना और अपने बच्चों का, अपने देश का भविष्य बर्बाद न करें। आशा करते हैं कि आप लोग जागेंगे, आप लोग सोचेंगे कि कोई व्यक्ति विदेशों में भी रहकर देशभक्ति निभा रहा है और कोई व्यक्ति पदकदों में भी रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहा है, क्योंकि यह गद्दारी है देश के। मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि किसानों का एमएसपी देने से देश पर घाटा आएगा, जवानों को पेंशन देने से देश पर घाटा आएगा, लेकिन देश के पैसे से नेताओं का चुनाव प्रचार प्रसार करने से देश पर घाटा नहीं आता। देश के टैक्स पेयरों का पैसा देश के नेताओं को 6-6, 10-10 बार पेंशन देने से घाटा नहीं आता। साथियों, सरकारी पैसे से देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार बंद होना चाहिए। सरकारी पैसों का उपयोग देश की जनता पर होना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि नेता अपने देश का पैसा का उपयोग चुनाव प्रचार बैनर पोस्टर पे कर रहे हैं। मोदी जी से कहना चाहूँगी कि बैनर पोस्टर छपाना बंद करें, देश का पैसा बर्बाद करना बंद करें। आप बहुत ही ज़्यादा जासूसी कर चुके हो अपने देश के साथ। उन पैसों का उपयोग देश के किसानों का एमएसपी पे लगाएं, उन पैसों का उपयोग देश के जवानों को पेंशन देने पे लगाएं। आपसे निवेदन है कि गरीब अमीरों का पैसा माफ़ ना करें, बल्कि गरीबों का पैसा माफ़ करें। अमीरों से उन जो पैसा आपने कर्ज माफ़ किया अमीरों का, उनका पैसा निकाल करके गरीबों को दें। जिस तरह भी आपने चुनाव प्रचार प्रसार पे आज तक पैसा खर्च किया, आपके दौलत, ये देश की राजनीति आपकी बबूती नहीं है, देश का खजाना आपकी बबूती नहीं है कि जो आप उसे अपनी मन मर्जी से खर्च कर रहे हो, अपने चुनाव प्रचार प्रसार पे खर्च कर रहे हो। देश का खजाना देशवासियों का है, देश की राजनीति देशवासियों का है। लोकतंत्र में इस पे आपकी मनमानी नहीं चल सकती। आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आपने पिछले इतने सालों से देश का कितना पैसा खर्च किया, आपको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। और जो लोग समझते हैं कि मोदी महान हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि भगवान करे कि आपके घर में ऐसे ही बेटे पैदा हों जो सिर्फ अपनी खुशमिजाज के लिए अपनी माँ को त्याग दें, अपनी पत्नी को त्याग दें, सिर्फ दिखावा के लिए। फोटो जो माँ को मिलने के लिए, माँ और बेटे का एक प्रेम का संबंध होता है, जो माँ को मिलने के लिए भी मीडिया को लेके जाए, ऐसे बेटे सबको दें। तुम्हारे घर में भी हों जो जवानों की चिंता ना करें, अपनी माँ की चिंता ना करें, अपनी पत्नी की चिंता ना करें, अपने भाइयों की चिंता ना करें, जिसको सिर्फ अपनी तारीफ करवानी हो।
और तारीफ के लिए चाहे जवानों की जान जाए, चाहे किसानों की जान जाए, चाहे महिलाओं की अस्मिता लुटे, चाहे बेरोजगारों की जान जाए, चाहे पूरा देश डूब जाए, पर मोदी जी की तारीफ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, है ना। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है साथियों, देश पे कितना कर्जा हो गया, देश के हर राज्य पे कितना कर्जा हो गया। इस कर्जा का कौन चुकाएगा, कौन चुकाए। क्या काम करते हैं मोदी जी? मोदी जी जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, मोदी जी क्या बिजनेस करते हैं जो स्वयं के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं? जिसको जो 5-5 किलो राशन लोगों को दे रहे हैं, मोदी जी उस राशन को कहाँ बोते हैं? किसानी तो उस राशन को बोते हैं। मैं देश की जनता को जागरूक करना चाहूंगी, देश के तिनका को भी बर्बाद करने वालों पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। यदि किसी ने भी देश का तिनका भी बर्बाद किया, उस पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। उसके इस देश से हमेशा हमेशा के लिए नागरिकता खत्म होनी चाहिए। किसी को कोई हक नहीं कि मेरे देश के खजाने से एक पैसा भी अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करे और अपने ऊपर खर्च करे। देश का पैसा देश के नागरिकों पे, देश के उज्जवल भविष्य के लिए लगना चाहिए। देश के राजनीतिक पार्टियों, देश के नेताओं के चुनाव प्रचार प्रसार पर नहीं, देश के मोदी जी के बैनर पोस्टर छपने पर नहीं, और इन नेताओं के दुनिया भर के गबन भ्रष्टाचार पे नहीं। साथियों, देश का पैसा देश पर लगना चाहिए और जितना जल्दी हो सके देशवासी जागरूक बने। इतना कर्जा देश पे हो गया, कौन भरेगा? हमारे बच्चे, एक एक बच्चे पे 1-1 लाख रुपए कर्जा हो चुका है साथियों। कितना कर्जा, कौन भरेगा इस कर्ज? मोदी जी की गलती की कीमत हम क्यों चुकाएं? हमने लॉकडाउन में चुकाया मोदी जी की गलती की कीमत, हमने नोटबंदी में चुकाया, जीएसटी से चुका रहे हैं। हम हर चीज से मोदी जी के गलतियों का भरपाई हम क्यों करें? ये पूछे अपने आप से कि गलती कोई और करे, भरे कोई और। साथियों, यदि एक घर का लड़का बिगड़ा होता है तो वही घर शायद बर्बाद होता है, लेकिन यदि देश का राजा बिगड़ेल निकले साथियों, तो पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। लेकिन ऐसे राजों को उखाड़ कर उठा कर फेंके, जेलों में डाले, तिहाड़ जेलों में डाले। ऐसे विनाशकारी राजा, ऐसे षड्यंत्रकारी राजा, ऐसे जहरीले राजा देश में खुले नहीं घूमने चाहिए। मैं तो कहूंगी इस देश के हर भ्रष्टाचारी नेताओं को तिहाड़ जेल में डालना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए नजरबंद करना चाहिए। ये भ्रष्टाचारी नेता, ये दुराचारी नेता देश के लिए कैंसर है मेरे भाई बहनों। इन्होंने देश को नोच खाया है मेरे भाई बहनों। सृजन करने के लिए सालों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन बर्बाद करने के लिए, पतन करने के लिए एक बिगड़ेल राजा ही, एक भ्रष्टाचारी राजा ही, एक खुशमिजाज राजा ही, एक ऐसा अपने स्वयं का तारीफ करने वाला राजा ही काफी होता है देश को बर्बाद करने के लिए। यदि घर का बेटा बिगड़ेल निकले तो उसी घर का पतन होगा, लेकिन यदि देश का राजा हिटलर शाही निकले, बिना विचारे निकले साथियों, तो पूरा देश का पतन होता है। ऐसे राजाओं को राजा बनाने से बचें, आपसे निवेदन है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, भ्रष्टाचारी और इस प्रकार के हिटलर शाही, जिन्हें देश में क्या हो रहा है उसकी अनुभूति नहीं है, जो हमारे मोदी जी इतिहासकार हैं, वैज्ञानिक हैं, क्या हैं जो, और यदि भक्ति ही इतनी ही तुम्हारे अंदर भक्ति जगती है तो आप देश के कुर्सी में क्यों बैठे? आपको मंदिर मस्जिदों में बैठ जाना चाहिए था। हमें तुम्हारी भक्ति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हाँ ठीक है बाबा, देश के राजा की इस प्रकार की हरकतें कि वो अपनी भक्ति की भेंट पूरा राष्ट्र को चढ़ा दे। आप देश के राजा हो, आपको हमने इस देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इस देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए, इस देश के किसानों के डबल तनख्वाह के लिए, इस देश के किसानों के एमएसपी बढ़ाने के लिए, इस देश के नागरिकों का बेहतर जीवन के लिए चुना था, ना कि तुम्हारे बैनर पोस्टर छपवाने के लिए, ना कि तुम्हारे तारीफ करने के लिए, ना कि तुम्हारे अनुभूति करने के लिए, ना कि तुम्हारे मस्जिद मंदिर करने के लिए। हमने तुम्हें इस राष्ट्र की बढ़ाई के लिए चुना और आपने राष्ट्र की धज्जियां उड़ा दी अपनी तारीफ के चक्कर में। और ये लोग, मैं कितने हैरान हूं, जो लोग इस खुश मिजाज में हैं, इस खुश फहमी में हैं कि मोदी जी महान काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे साथियों। मोदी जी ने बर्बाद कर दिया हमारे बच्चों का जीवन, हमारा देश, हमारे देश की संपदा, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता
मोदी जी ने बर्बाद कर दी। ऐसा किसी भी राजा के युग में नहीं हुआ होगा जहां सरेआम महिलाएं निर्वस्त्र हुई होंगी, जहां 13.5 लाख महिलाएं गायब हुई होंगी। किसी भी राजा के उसमें नहीं हुआ होगा जहां किसानों पे इस प्रकार के दमन हुआ होगा। आशा करते हैं साथियों आप लोग जागोगे और ऐसे दुराचारी राजा को उखाड़ फेंकोगे जो पूरे राष्ट्र को पतन की ओर ले जाते हो। साथियों आशा करते हैं हम लोग जागरूक बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम।